नमस्कार, आज मैं आपको बताऊँगी आसान और सरल तरीके हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग। जैसे आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम कितना शोल्डर लें और कितना आर्मोल लें। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो कपड़ा है इसको हमें पहले डबल करके रखना है। अब देखिए इस तरीके से हमने डबल करके रखा है और यहाँ पे बॉर्डर बना हुआ है तो ये बाजू पे लेंगे। ये हमारे आगे और पीछे के हैं। तो इस तरीके से हमने डबल किया। तो देखिए यहाँ पे हर साइज़ के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे हमारा ब्लाउज़ है या चेस्ट है, तो देखिए यहाँ पे हमने चेस्ट की बात की। तो देखिए सबसे पहले हम अपनी चेस्ट का नाप लेंगे। ये हमारी जैसे चेस्ट है यहाँ से यहाँ तक 18 इंच है। तो 18 का हम इस तरीके से डबल करेंगे तो ये हो गया हमारा 36, यानी कि जितनी भी हमारी चेस्ट है उसका आधा करेंगे। तो हमें अपने जो आधा करने के बाद ऐसे निशान लगाएंगे। जैसे 18 है, हर साइज में हमें 17 है, 34 है तो 17 पे, 32 है तो 16 पे। हमें इस तरीके से अपनी चेस्ट का पहले नाप निकालना है। तो यहाँ पे हमने ये निशान लगा दिया। उसके बाद हमें गुंजाइश लेनी है। तो हमें कम से कम यहाँ पे 3 इंच की गुंजाइश लेनी है, ऐसे करके। अब देखिए लंबाई की बात करें तो सबसे पहले हमें अपने जो ब्लाउज की लंबाई लेनी है। तो यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई कितनी कम है। इसकी लंबाई है वो है 11.5 इंच। तो हम यहाँ पे कपड़े की लंबाई देखेंगे। इसकी लंबाई है 15 इंच। कपड़े की तो आराम से बन जाएगा। तो देखिए पीछे की लंबाई हम कस्टमर के हिसाब से लेते हैं। जैसे कोई कोई तो 14 इंच की लंबाई रखता है ब्लाउज की, कोई 13 इंच की रखता है, कोई 12 इंच की रखता है। वो कस्टमर के ऊपर है कि वो कितना लंबा ब्लाउज पहनना पसंद करता है। कोई 15 इंच का भी पहनना पसंद करता है। लेकिन हम अगर 13 इंच की लंबाई रखेंगे तो हम कपड़े की लंबाई यहाँ पे 14 या 14.5 इंच लेंगे। अगर अस्तर वाला ब्लाउज है तो 14 इंच लेंगे। अगर हम नीचे की साइड तुरपाई कर रहे हैं तो 14.5 इंच लेंगे। इस तरीके से हमें अपनी लंबाई लेनी है। तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाया, उसके बाद हमने 3 इंच सिलाई के लिए लेना है। हर साइज में हमें 3 या 4 इंच का कपड़ा अलग से लेना है। और जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि हमारे पार्ट छोटे बड़े हो जाते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमें आगे और पीछे के पार्ट निकालने हैं। और देखिए वीडियो को अच्छे से देखें, एक बार नहीं तो फिर दोबारा से देखें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे हमने अपनी चेस्ट का नाप ले लिया और गुंजाइश भी ले ली। अब हमें सबसे पहले हमें इस तरीके से कपड़े को छोटा बड़ा करना है ध्यान से। तो जो भी हमारा कपड़ा लंबाई में ज्यादा है, कम से कम हमें 1.5 या 2 इंच एक कपड़ा लंबाई में ज्यादा लेना है। वो रहेगा हमारा आगे का पार्ट, क्योंकि आगे की साइड हम तीरा लगाएंगे, प्लेट डालेंगे, तो वो हमें लंबाई ज्यादा लेनी लेनी है। पीछे की साइड में तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इसको अंदर की साइड दबाना है और आगे का पार्ट हमें बड़ा लेना है पीछे से। जैसे हम यहाँ पे पीछे का पार्ट ले रहे हैं 14 इंच और यहाँ पे 1.5 इंच आगे का पार्ट हमने बड़ा लिया है। तो ये हमारा पूरा लंबाई में सही आएगा। जैसे 11.5 इंच की लंबाई है और हमने यहाँ पे 14 इंच का लिया है, तो वो हमने इसलिए लिया है कि ये हमें आगे का जो पार्ट है वो हमें 1.5 इंच बड़ा चाहिए। अब बाकी जो कपड़ा है वो हम पीछे के पार्ट में रख रहे हैं और उसके बाद हम अपनी लंबाई को देखेंगे, फिर अंदर की साइड एक कपड़े को दबा देंगे। तो वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले हमें इस तरीके से कपड़े को करना है। अब देखिए शोल्डर की बात करें तो हम अगर डीप गला बनाएंगे तो यहाँ पे हम शोल्डर 5 या 5.5 इंच के लेंगे, क्योंकि डीप गले के लिए हमें यहाँ पे शोल्डर कम लेने हैं। अगर हम यहाँ पे एक सिंपल गला बनाएंगे 8 या 6 इंच का, तो हम यहाँ पे लेंगे 6 इंच शोल्डर। तो हम डीप गला बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिए 5 इंच। आरोमल हमें यहाँ पे 6 इंच लेने हैं। 36 इंच की चेस्ट है तो हमने यहाँ पे 6 इंच के आरूमन लिए हैं। अगर आपकी चेस्ट यहाँ पे 32 है, 34 है, तो आप यहाँ पे 5.5 इंच के आरूमन लें। शोल्डर आप 5 इंच के ही रखें। गले की चौड़ाई हम 2 इंच की रखेंगे। गले की लंबाई कम से कम हमारी 6 इंच होनी चाहिए और यहाँ से गोलाई। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि जो आरोमल वाले जो पार्ट है वो हमारे यहाँ पे खुली वाली साइड होनी चाहिए, बंद वाली साइड हमारा गला होना चाहिए।
अब इसमें से हम एक पार्ट निकालेंगे अपना पीछे का, जो छोटा है उसको निकालेंगे। आगे के पार्ट में हमें निशान लगानी है। आधा इंच हम यहाँ पे हर साइड में कटिंग करेंगे कि झोल ना आए। आगे के पार्ट में झोल आती है तो आधा इंच हमें इसको ध्यान से काटना है। यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसको अलग करेंगे। अब देखिए हमें तीरा कितना लेना है हर साइज में, तो हमें तीरा हर साइज में कम से कम 13, 13.5 इंच या 14 इंच चेस्ट के हिसाब से हमें तीरा लेना है। अगर यहाँ पे हमारी चेस्ट है 36 तो 13.5 इंच रखेंगे, 40 है तो 14 इंच, 42 है तो 14 इंच। तो हमारा यहाँ पे लंबाई में भी कम है ब्लाउज, तो हमने 13 इंच पे निशान लगाया है। अब 1 इंच हम ऊपर की साइड लेंगे ऐसे, और इसको देखिए हमें ऐसे करके ऐसे तीरे का शेप दे देंगे इस तरीके से। तो ये लंबाई में कम है, इसलिए मैंने यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगाया। अगर हमारी जो पीछे की लंबाई 14 या 15 इंच है तो हम 13.5 इंच पे निशान लगाएंगे 36 इंच का। अब टक्स का निशान हम यहाँ पे कितने पे लगाएंगे, तो 9.5 इंच पे टक्स का निशान लगा लेंगे। अगर हमारी चेस्ट यहाँ पे 36 या 38 है या 40 है तो 10 इंच पे निशान लगाएंगे। टक्स का निशान हमें इसी तरीके से लगाना है। अब हमारी जो चेस्ट है वो निकालेंगे, तो हमारा पीछे का पार्ट हमारा 36 इंच का है, तो 36 का आधा करेंगे तो 18 इंच, 18 का आधा करेंगे तो 9 इंच। यानी कि जो पीछे का पार्ट है 18 इंच का, उसका आधा करना है हमें, क्योंकि ये आगे के है ना, तो 2 पार्ट है बस। तो 18 का आधा किया, तो यहाँ पे हमारा जो फिटिंग का कपड़ा है वो 9 इंच का है, तो ये हमने 9 इंच पे निशान लगा लिया। अब हमारा 9 इंच का आधा होना चाहिए इस तरीके से, तो ये आएगा हमारा 4.5 इंच। ये हो गई हमारी मेन प्लेट। ये जो नीचे की प्लेट होती है वो मेन प्लेट होती है, ये हमारी बीच में आनी चाहिए। इसके बराबर एक प्लेट का निशान लगा लेंगे। जो हमारा टक्स है, चाहे हमारा टक्स 10 इंच पे या 9.5 इंच पे, उसी के बराबर हमें ये निशान लगाना है। उसके बाद हमें 2-2 इंच की दूरी रखनी है प्लेटों में, हर साइज में हमें 2-2 इंच की दूरी रखनी है। तो ये हमारा आगे का पार्ट है, और जो पार्ट आपके छोटे बड़े हो रहे हैं तो आप ध्यान दें कि ये हमारी लंबाई ज्यादा होनी चाहिए आगे की। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये देखिए हमारा ये पीछे का पार्ट है ऐसे, तो यहाँ तक हमारी लंबाई कम से कम 1.5 या 2 इंच बड़ी होनी चाहिए, ये बड़ी है। तो ये आगे का पार्ट है। आगे और पीछे के पार्ट हमें लंबाई में छोटे बड़े लेने हैं, पीछे का छोटा रखना है, आगे का बड़ा रखेंगे। ये हो गया हमारा तीरा नीचे का, ये हो गया ऊपर का। नीचे का जो तीरा है उसको थोड़ा सा यहाँ से काटना है। ये आगे के पार्ट हो गए। अब देखिए पीछे का गला हम बड़ा बनाएंगे। पीछे की प्लेट कैसे निकालेंगे, देखिए इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब देखिए पीछे का जो लंबाई है हमारी, उसको हमें ऐसे पकड़ना है ऐसे करके, और ये यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इसको हमें अंदर की साइड दबाना है इतना कपड़ा। अब देखिए पीछे का गला हमारा इसका कितना है उतना ही रखेंगे। ये हो गया हमारा पीछे का गला ऐसे करके, और यहाँ पे कट लगाएंगे। कैंची का कट लगाने से क्या है, प्लेट आसानी से हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसमें से हमें बाजू निकालनी है, तो बाजू की भी चौड़ाई देखेंगे हम कितनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारी बाजू की चौड़ाई कम से कम 17 या 18 इंच का कपड़ा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो कपड़े की जो चौड़ाई है वो कम है, 15.25 इंच है। तो देखिए हमें कपड़े को ऐसे करके डबल करके रखना है ऐसे करके। अब देखिए इसको छोड़ देंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे सिलाई लगा लेंगे नीचे जो मोरी है। अब देखिए यहाँ से नापेंगे, जैसे हमारी बाजू यहाँ तक है, ये हमारी बाजू का लंबाई है। आधा इंच और बढ़ा देंगे हम लंबाई को, और बाकी जो हमारा कपड़ा रहेगा उसको अंदर की साइड दबाएंगे। यहाँ से हमने लंबाई निकाल ली, और यहाँ पे हम इसको अंदर की साइड दबा देंगे। अब देखिए बाजू की चौड़ाई बढ़ाने के हम पे 2 तरीके हैं। या तो कपड़े को हमें ऐसे करके रखना है इस तरीके से, तो ऐसे रखने से हम देखेंगे लंबाई, ऐसे रख के हम अपनी चौड़ाई निकालेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे 8.5 इंच हो रहा है, कम से कम हमें 9 इंच लेना है। कपड़ा हमारा कम नहीं होना चाहिए ऐसे करके। तो ये 9 इंच हो गया। अब हम यहाँ पे लेंगे 3 इंच,
ऐसे, और हमें अपना कटिंग का निशान लगाना है ऐसे। और इसका दूसरा भी तरीका है, ऐसे हमने डबल किया। अब जैसे हमारी ये बाजू की मोरी है, इसको देखेंगे, यहाँ से हमें काफ़ी कपड़ा मिल रहा है, ये हमारा मोरी का हो गया ऐसे। अब हम यहाँ पे चाहें तो क्या करेंगे, ये तो हो गई हमारी यहाँ पे गुंजाइश, यहाँ पे चिरैया लगा लेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे 3 इंच लेना है, इसको हमें ऊपर की साइड लेके जाना है ऐसे। अब देखिए हम ऐसे करके कटिंग करेंगे। अब इसको यहाँ पे जोड़ देंगे हम ऐसे। तो क्या हमें चौड़ाई मिल रही है, जो आरूमल में हमें चौड़ाई चाहिए वो हमें आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पे भी हमें एक अच्छा सा शेप देना है, यहाँ से बराबर रखें। तो देखिए हम अपनी मोरी को देखते हुए हमने यहाँ पे चौड़ाई बढ़ा दी। अगर हमारी मोरी कम है, यानी कि चौड़ी मोरी और कपड़ा कम है, तो हम इसको ऐसे कटिंग करेंगे। यहाँ पे जितना भी हमें 4 इंच का कपड़ा चाहिए, 3 इंच का कपड़ा चाहिए, वो जोड़ देंगे, वो पीछे की साइड आएगा। ये बाजू की जो कटिंग है पीछे की साइड ही आती है, जो जोड़ है वो पीछे की साइड आएगा। तो इसके ऊपर भी मैंने अलग से स्टिचिंग और कटिंग बताई है बाजू की, वो आप देख लें। अब देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ऐसे एक पार्ट उठाया हमने। अब यहाँ पे ये जो सीधा है, सीधी आप देख रहे हैं, सीधी ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे करके इस तरीके से जोड़ देंगे, दोनों साइड इस तरीके से जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी बाजू। अब हमें हुक और काज वाली पट्टी निकालनी। तो यहाँ पे ये हमारा एक कपड़ा बचा हुआ है, तो इसमें से एक पट्टी निकालेंगे हम ऐसे करके। इसकी चौड़ाई पट्टी की होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम पट्टी की चौड़ाई लेंगे, वो 3 इंच की लेंगे ऐसे करके। अब देखिए हमने 3 इंच की पट्टी की चौड़ाई ली और ऐसे करके डबल करके लगा देंगे। और एक पट्टी की चौड़ाई होनी चाहिए हमारी 1.5 इंच की। इसको अंदर की साइड रखेंगे, ये हमारी हुक वाली पट्टी रहेगी और ये रहेगी हमारी काज वाली पट्टी। अब देखिए ये जो कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से हमें गले की पट्टी निकालनी है। यहाँ पे जुड़ा हुआ है, कपड़े को हमें ऐसे करके तिरछा करना है। यहाँ पे हम पट्टी के जैसे पाइपिंग बनाएंगे तो 1.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे। अंदर वाली पट्टी बनाएंगे तो 1 इंच की चौड़ाई रखेंगे। पट्टी इसी तरीके से कटेगी। तो देखिए यहाँ पे हमने पट्टी भी काट ली, इसको हमें ऐसे करके जोड़ना है, ऐसे करके सारी पट्टियाँ हमें ऐसे ही जोड़नी है इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरी गले की पट्टी हो गई, ये हो गई हमारी बाजू, ये हमारा पीछे का पार्ट है और ये हमारा आगे का पार्ट है, ये हमारा नीचे का तीरा है। और ये हमारी है काज वाली पट्टी और ये हुक वाली पट्टी। और ये कपड़ा बचा हुआ है, तो इसमें से हम, अगर पट्टी हमारी गले में कम है तो हम इसमें से भी कटिंग करेंगे। अगर आप पे ब्लाउज की स्टिचिंग नहीं आती है तो प्लीज आप हमारे चैनल में देख लें, स्टिचिंग का प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाया है। बहुत आसान और सरल तरीके से स्टिचिंग बताई है। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी सारी कमेंटें पढ़ती हूँ। आप लोग जो बोलते हैं, जैसे आपने बोला हमें शोल्डर और आरुमल के बारे में बताइए, हर साइज की कटिंग बताइए, आपके कहने पे ही ये वीडियो बनाई है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जो भी सिलाई सीखना चाहते हैं, जो नए लोग हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।